सत्य ही शिव है और शिव ही ईश्वर है। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.बी. भदौरिया सभी सनातनी बंधुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। गत साक्षात्कार में हमने संत शिरोमणि परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की वो महान कृति जो कि सनातन धर्म का एक आधार स्तंभ है, रामचरितमानस के ऊपर विश्लेषण किया था। उसकी वह चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई का विश्लेषण किया था। क्योंकि कुछ समय से इस चौपाई के ऊपर कुछ लोग कुतर्क या भ्रम समाज में फैला रहे थे। आज हम इस साक्षात्कार में परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की महान रचना रामचरितमानस की एक और चौपाई कि जिसके ऊपर समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, कुतर्क फैलाया जा रहा है, उस पर हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। गत साक्षात्कार में मैंने कहा था यह भ्रम और कुतर्क फैलाने वाले दो प्रकार के लोग हैं। एक वे हैं जिन्होंने कभी रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं है, जिनके पास रामचरितमानस का अभ्यास ही नहीं है, वे अज्ञानवश इस भ्रम को फैला रहे हैं। और दूसरे उस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा है, जो रामचरितमानस की चौपाइयों को जानते हैं, फिर भी समय समय पर रामचरितमानस को बदनाम करने के लिए, उस पर कीचड़ उछालने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के कुतर्क और भ्रम समाज में फैलाते रहते हैं। जो प्रथम प्रकार के लोग हैं वे अज्ञानी हैं, उनकी बुद्धि के ऊपर अज्ञान का आवरण छाया हुआ है। अगर उस आवरण के ऊपर ज्ञान का प्रकाश डाला जाए तो उनका अज्ञान दूर हो जाता है और सच्चाई या सत्य उनके सामने आता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक शहद से भरा हुआ प्याला है, उसमें अगर हम कुछ चाशनी मिला दें और वह प्याला ऐसे व्यक्ति के सामने रख दें कि जो शुद्ध शहद का जानकार नहीं है, जिसने कभी शुद्ध शहद का अभ्यास नहीं किया है, तो वह चाशनी मिले हुए शुद्ध शहद के विकृत स्वरूप को भी शुद्ध शहद के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही होता है, जो लोगों ने रामचरितमानस का अभ्यास नहीं किया है, रामचरितमानस को पढ़ा नहीं है, उनके सामने इस प्रकार के लोग रामचरितमानस की चौपाई को तोड़ मरोड़ कर, उसमें अशुद्धि मिलाकर, उसके शुद्ध स्वरूप को विकृत करके समाज के सामने रखते हैं। और जो लोगों ने अभ्यास नहीं किया है वह उसे शुद्ध समझकर स्वीकार कर लेते हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है वह शहद का प्याला शुद्ध नहीं है, उसमें चाशनी की अशुद्धि मिलाई गई है। लेकिन जिसे दिया जाता है उसे शुद्ध शहद का ज्ञान नहीं है, उसे शुद्ध शहद का अभ्यास नहीं है। अर्थात शुद्धि और अशुद्धि की विवेक बुद्धि के बीच अज्ञान का आवरण होता है। जब तक वो आवरण दूर नहीं होता वो उस सत्य को जान नहीं पाते। जैसे कि हम अगर सूर्य प्रकाश में खड़े होकर हमारी आँखों को बंद कर लें तो हमारी चक्षु इंद्रिय और सूर्य प्रकाश के बीच एक हल्का सा हमारी पलक का आवरण आ जाता है और हमें अंधकार का आभास होता है, जबकि अंधकार होता नहीं है। हमारी चक्षु इंद्रिय के ज्ञान और सूर्य प्रकाश के बीच हल्का सा आवरण आ जाने से हमें अंधकार का आभास होता है। लेकिन जो ही हम पलक खोलते हैं पुनः हमें प्रकाश की उपस्थिति मालूम पड़ती है। और दूसरे उस प्रकार के लोग हैं जो जानते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा है, रामचरितमानस की चौपाइयों को जानते हैं, फिर भी जानबूझकर रामचरितमानस को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए समाज में इस प्रकार के कुतर्क और भ्रम को फैलाते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो कुछ सालों पहले तक कहते थे राम एक काल्पनिक पात्र है, राम नाम जैसा महामानव कभी इस भारतवर्ष की भूमि में पैदा ही नहीं हुआ। रामायण काल्पनिक है, महाभारत भी काल्पनिक है, ये दोनों काल्पनिक ग्रंथ हैं। लेकिन आज आधुनिक विज्ञान की खोजों ने यह साबित कर दिया है राम ही नहीं अपितु राम सेतु भी यथार्थ है। और रामायण और महाभारत ये दो सिर्फ ग्रंथ नहीं हैं, इस प्रकार की घटनाएं भारतवर्ष में घटित हुई हैं, यह उन्होंने साबित कर दिया है आधुनिक विज्ञान की खोजों में। तो अब क्या किया जाए? तो अब रामचरितमानस पे आ गए, किसी भी तरह सनातन को बदनाम करना है, रामचरितमानस की चौपाइयों पर आ गए, उससे कहने लगे यह चौपाई गलत है, इसे रामचरितमानस से हटा देना चाहिए वगैरह वगैरह। अब मैं चौपाई के ऊपर आता हूँ। चौपाई है पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा।
पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। चौपाई कैसी लगी? मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन दोस्तों यह चौपाई अशुद्ध है। मूल चौपाई को तोड़ मरोड़ कर उसमें अशुद्धि मिलाकर प्रस्तुत की गई चौपाई है। और इस चौपाई का ये जो अशुद्धि मिली हुई विकृत चौपाई है, इसका अर्थ होता है कि अगर विप्र सकल गुणहीन है, उसमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं है, फिर भी वह पूजनीय है। और शूद्र अगर वेदों में पारंगत है, वेदों में प्रवीण है, फिर भी इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की विकृत तोड़ मरोड़ कर अशुद्धि मिलाकर प्रस्तुत की गई चौपाई के बाद ये लोग कहते हैं कि देखिए रामचरितमानस में कितना बड़ा घोटाला है। यह चौपाई तो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती है, ब्राह्मणवाद का प्रतीक है, यह शूद्रों का अपमान है, यह दलितों का अपमान है, इसे रामचरितमानस से हटा देना चाहिए, वगैरह वगैरह कई तरह के भ्रम और कुतर्क फैलाते रहते हैं। तो दोस्तों शुद्ध चौपाई क्या है? शुद्ध चौपाई है स्वापित ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गाँव ही शंता, पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गण गुण ज्ञान प्रवीणा। फिर से एक बार कहता हूँ, शापित ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गाँव ही शंता, पूजहि विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गण गुण ज्ञान प्रवीणा। इसमें मूलतः शूद्र, विप्र और वेद तीन शब्द प्रमुख हैं। सर्वप्रथम मैं वेद शब्द को लूँगा। वेद शब्द महर्षि पाणिनि के व्याकरण के अनुसार, महर्षि पाणिनि जिन्होंने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा अष्टाध्यायी के नाम से, उस व्याकरण के अनुसार वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, टू नो, ज्ञान को जानना, जिसका अर्थ होता है। उसके बाद दूसरा शब्द है विप्र। विप्र शब्द हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि विप्र का अर्थ ब्राह्मण होता है, लेकिन दोस्तों विप्र का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता। विप्र एक संज्ञा है जो दी जाती है, और वो संज्ञा उसे दी जाती है जो वेदों के अभ्यास में रत है, जो वेद के ज्ञान को आत्मसात कर रहा है, जो वेदों में पारंगत है, उसे यह विप्र नाम की संज्ञा दी जाती है। अब वो व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता है, वह क्षत्रिय भी हो सकता है, वह वैश्य भी हो सकता है, और वह शूद्र भी हो सकता है। लेकिन जब वेदों को आत्मसात कर लेता है तो वह शूद्र, ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य नहीं रह जाता, उसे विप्र नाम की संज्ञा दी जाती है। और तीसरा है शूद्र। शूद्र का सीधा साधा अर्थ होता है सेवक। अब हम पुनः एक बार उस चौपाई को लेते हैं। शापित ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अश गाँव ही शंता, पूजय विप्र शील गुणहीना। अर्थात गुस्सा करता हुआ, क्रोध करता हुआ या मारता हुआ विप्र भी पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? विप्र ने वेदों के ज्ञान को आत्मसात किया है, विप्र वेदों के ज्ञान में रत है। और वेदों का ज्ञान अर्थात जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, जो स्व कल्याण के साथ साथ समग्र ब्रह्मांड के कल्याण की भावना रखता हो, जो सर्वे अत्र सुखीन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की भावना रखता हो, जिसने सर्वे अत्र सुखीन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की भावना को आत्मसात किया हो, जिसने समग्र ब्रह्मांड को एक परिवार समझा हो, वह विप्र है। अब बताइए, अगर ऐसा व्यक्ति हमें मार रहा है, हम पर क्रोध कर रहा है, तो हमारी भलाई के लिए ही कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, वह समग्र ब्रह्मांड को अपना परिवार समझता है। वह कहता है सर्वे यत्र सुखीन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। अर्थात इस प्रकार का व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। यह चौपाई रामचरितमानस के अरण्यकांड में है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी पिता तुल्य जटायु का अंतिम संस्कार करके आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें कबंध नाम का राक्षस मिलता है, जो गत योनि में गांधर्व था,
भगवान श्री रामचंद्र जी उसका वध करके उसका उद्धार करते हैं और पुनः उसे अपने गांधर्व योनि में भेज देते हैं। कबंध नाम के राक्षस को गांधर्व योनि में महर्षि दुर्वासा के द्वारा श्राप मिला था कि तुम पृथ्वी पर जाकर राक्षस बनेगा। अब देखिए, श्राप तो महर्षि दुर्वासा ने दिया था, वह राक्षस भी बना, लेकिन उसका अंत कैसे हुआ? राक्षस बनने के बाद उसे प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हुए और उसका उद्धार भी भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा हुआ। अब बताइए, महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिया गया श्राप उसके लिए श्राप हुआ या वरदान साबित हुआ? इसलिए कहते हैं, शापित ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अश गांवहि संता, पूज है विप्र शील गुणहीना। अगर विप्र मार रहा है, ताड़ रहा है या गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तब भी वो हमारे लिए वंदनीय है। हमारे टीचर, हमारे शिक्षक जिन्होंने अपने विषय के ज्ञान को आत्मसात किया होता है, क्या हमें स्कूल में मारते हैं, हमें ताड़ते हैं, हम पे गुस्सा होते हैं, तो क्या हम उनसे नाराज होते हैं? जी नहीं, हम उनसे नाराज नहीं होते, क्योंकि हमें मालूम है वे हमारे अच्छे के लिए हम पे क्रोध कर रहे हैं, वे हमारे अच्छे के लिए हमें मार रहे हैं। अब बताइए, ऐसा विप्र अगर हमें मार रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो क्या उसके बावजूद भी वह पूजनीय नहीं है? जी हाँ, वह पूजनीय है। तो बताइए गोस्वामी जी ने इसमें क्या गलत कहा? दूसरा आता है, शूद्र न गण गुण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र अगर गणवान है, ज्ञान प्रवीण है, उसके बावजूद भी शूद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। शूद्र का सीधा साधा अर्थ होता है सेवक। सेवक अगर गण से युक्त है, उसके बहुत सारे मित्र हैं, भाई बंधुओं से युक्त है, बहुत बड़ा गण है उसका, उसके बावजूद भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर ज्ञान में प्रवीण है तब भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान को आत्मसात नहीं किया है। अगर वो ज्ञान को आत्मसात कर लेता तो गोस्वामी जी उसे शूद्र न लिखते। गोस्वामी जिस प्रकार का ज्ञान उसने आत्मसात किया होता, अगर ब्राह्मण का ज्ञान आत्मसात किया होता तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता, क्षत्रियत्व का ज्ञान आत्मसात किया होता तो वह क्षत्रियत्व को प्राप्त होता, और अगर वैश्यत्व का ज्ञान प्राप्त किया होता, आत्मसात किया होता, तो वैश्यत्व को प्राप्त होता। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी उसे शूद्र ही लिख रहे हैं। शूद्र न गण गुण ज्ञान प्रवीणा, कहने का तात्पर्य है कि उसने ज्ञान को रट लिया है, ज्ञान को आत्मसात नहीं किया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। ऐसा कोई चिकित्सक कि जिसने चिकित्सा क्षेत्र के ज्ञान को आत्मसात नहीं किया है, क्या आप ऐसे चिकित्सक के पास जाएंगे? क्या ऐसा चिकित्सक वंदनीय है? जी नहीं है। क्या ऐसा शिक्षक वंदनीय है कि उसने अपने विषय के ज्ञान को आत्मसात न किया हो? ऐसा शिक्षक भी वंदनीय नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य संज्ञाएं हैं, यह हमें प्राप्त करना पड़ता है। हमारे यहाँ कहा गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विजोच्यते, वेदाभ्यासी भवेत विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। जन्म से हम सभी शूद्र हैं। हम जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार के संस्कार से संस्कारित होते हैं, वह संज्ञा हमें दी जाती है, वह वर्ण हमें दिया जाता है, चाहे वह वर्ण ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, क्योंकि जन्म से हम सभी शूद्र हैं। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में और भी कहा गया है, शूद्रताम मेति ब्राह्मणात्, ब्राह्मणाश्चेति शूद्रताम, क्षत्रियात् जातमेव तु, विद्यात् वैश्यात् तथैव च। शूद्र भी अपने गुण और कर्मों के आधार पर क्षत्रियत्व, ब्राह्मणत्व और वैश्यत्व को प्राप्त हो सकता है। वैश्य भी अपने गुण और कर्म के आधार पर क्षत्रियत्व, शूद्रत्व और ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और ब्राह्मण भी अपने गुण और कर्म के आधार पर दूसरे वर्णों को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ण जन्म प्रधान नहीं है, गुण और कर्म प्रधान है। जो जिस गुण और कर्म का है वैसा उसका वर्ण। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने इस पृथ्वी लोक पर गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की व्यवस्था की है, गुण और कर्मों के आधार पर। और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल पावा। अर्थात जब पृथ्वी कर्म प्रधान है, लेकिन ज्ञानवान शूद्र, गोस्वामी जी ने स्पेशल कहा है ज्ञानवान शूद्र, अर्थात उसने ज्ञान को आत्मसात नहीं किया है, उसने ज्ञान को रट लिया है।
तो क्या ऐसा शूद्र वंदनीय है, पूजनीय है? जी नहीं, इस प्रकार का शूद्र वंदनीय या पूजनीय नहीं है। तो मैं पुनः एक बार कहूँगा कि शापित ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अश गाँव ही संता, पूज हैं विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गण गुण ज्ञान प्रवीणा। इस प्रकार का अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है तो क्या गलत कहा है? जो लोग अज्ञान हैं वे लोग इसका अभ्यास करें तो उनके अज्ञानता दूर हो जाएगी, उनके ज्ञान पर से अज्ञान का आवरण हट जाएगा। नहीं तो ये लाल बुझक्कड़ टाइप के लोग इसी प्रकार हमारे समाज को भ्रमित करते रहेंगे और हमारे समाज में कुतर्क फैलाते रहेंगे। इन लाल बुझक्कड़ टाइप के लोगों के बारे में छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं स्पेशल इन्हें लाल बुझक्कड़ कह रहा हूँ। लाल बुझक्कड़ भी एक मेरा बहुत बड़ा संकेत है। एक बहुत बड़ा गांव था, घटना करीब 50, 60 या 70 साल पहले की रही होगी। वह गांव जंगल के किनारे था। वह गांव के सभी लोग अबुद्ध थे, अशिक्षित थे, और उस जंगल में हाथी को छोड़कर लगभग सभी जात के जंगली प्राणी रहते थे। और उस गांव के लोग अबुद्ध या अशिक्षित होने की वजह से उस गांव के लोगों ने कभी हाथी देखा ही नहीं था, क्योंकि उस जंगल में हाथी नहीं था। और अशिक्षित होने की वजह से उन्होंने हाथी के बारे में पढ़ा नहीं था और हाथी के बारे में जानकारी भी नहीं थी। एक बार रात को उस गांव की कच्ची मट्टी की सड़क से हाथियों का एक झुंड गुजर जाता है। सुबह सभी लोग जब बाहर आते हैं घर से और उस सड़क पर हाथी के पैरों के बड़े बड़े निशान देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं कि इतने बड़े निशान पैरों के किसके होंगे? क्या कोई शैतान आया था, कोई राक्षस आया था, या किसके हो सकते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। उस गांव में एक लाल बुझक्कड़ नाम का इंसान रहता था, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता था और समस्त ग्रामवासियों को भ्रमित किए रहता था, गुमराह किए रहता था। लोग उस लाल बुझक्कड़ के पास जाते हैं और उससे लेके आते और कहते हैं, लाल बुझक्कड़ जी देखिए ये किस चीज़ के निशान हैं? लाल बुझक्कड़ देख के कहता है, बोलता है, चिंता मत कीजिए, हमारे गांव में अक्सर हिरण आते हैं। कल रात भी हमारे गांव में हिरण आए थे, लेकिन वे हिरण जो अपने घर में गेहूं पीसने की आटा की चक्की होती है, जिसमें गेहूं पीसा जाता है हाथ से, वह चक्की की पाट को अपने पाँव में बांध के आए थे और यहाँ से गुजरे थे। उसी चक्की की पाटों के निशान हैं। सभी गांव के लोग उसकी बात सही मान जाते हैं। क्यों मान जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी हाथी का अभ्यास ही नहीं किया था, हाथी के बारे में जानकारी ही नहीं थी, हाथी को जानते ही नहीं थे, इसलिए उसकी झूठ कुतर्क को भी सही मान लेते हैं। मेरा सनातनियों से बस यही कहना है कि इस प्रकार के लाल बुझक्कड़ टाइप के लोगों से सावधान रहिए। ये लोग सत्य के ऊपर असत्य या अज्ञान का आवरण चढ़ा के उसे तोड़ मरोड़ कर असत्य की थाली में इस प्रकार से परोस कर समाज के सामने रखते हैं कि जो लोगों ने उसका अभ्यास न किया हो, उसके जानकार न हो, वे उसे सत्य समझ लेते हैं और इस प्रकार से ये लोग सनातन को बदनाम करने में सफल होते हैं। मैं हमारे सनातनी भाइयों से कहना चाहूँगा कि हमारा सनातन धर्म और रामचरितमानस धर्म के ज्ञान का सूर्य है, दधकता सूर्य है, कि जो सदियों से इस पृथ्वी को, हमारे सनातन धर्म को ज्ञान का प्रकाश दे रहा है। और ये लाल बुझक्कड़ टाइप के लोग कीचड़ में रहने वाले लोग हैं। यह अपने मुंह से उस ज्ञान के प्रकाश के, धर्म के प्रकाश के सूर्य के ऊपर कीचड़ उछालकर उसे दूषित करने का मिथ्या प्रयास करते हैं। आप ऐसे लोग को जानिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपने धर्म की ओर मुड़िए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। पुनः एक बार सनातनियों से कहूँगा, अपने धर्म की ओर मुड़िए, अपने सनातन की ओर मुड़िए, अपने शास्त्रों की ओर मुड़िए। बस आज का साक्षात्कार यहाँ पूर्ण करता हूँ। अब अगले साक्षात्कार में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।